शांतिः शांतिः। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंधमातेति षष्ठं कात्यायनीं च सप्तमं कालरात्रि च महागौरी इति चाष्टकम् नवम सिद्धिधात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुतिः। लंकायां शांकरी देवी कामाक्षी कंचिकापुरी प्रजुम्ने सिंहला देवी चामुंडे कर्मंच पट्टने आलंपुरियो गुलाम्बा श्रीशैले भ्रमराम्बिका कोल्हापुरी महालक्ष्मी माहुरी के वीर्यका उजन्यां महाकाली पीठिकां पूर्वहोटिका ओड्यायां गिरिजा देवी माणिके द्राक्षवाटिका हरिक्षेत्रे कामरूपी प्रयागे माधवेश्वरी ज्वालायां वैष्णवी देवी गयां मांगलगौरिका वाराणसी विशालाक्षी काश्मीरे तु सरस्वती सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिका अर्जुनम् उजन्यां च महाकालो ओंकारे परमेश्वरम् केदारं हिम्मत्पृष्ठिडाकिन्यां भीमशंकरं वाराणस्यां विशेषं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने श्वेतबन्धरामेश्वरं घुष्मेतु शिवालये द्वादशेतानामानि प्रातः उत्थाय यः पठेत् सर्वपाप निर्मुक्तो सर्वसिद्धिफलं लभेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुसारहार्धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्णनमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रतिदेवेश दावां सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्या पाहि माम्। सभी देवी देवताओं से परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि यह सनातन धर्म की जो यह एक मान्यता और जो लोग इसके ऊपर अपने आप को समर्पण कर देते हैं वह तमाम लोगों के लिए मैं ब्रह्मांड नायक परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सबको ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा प्रेम और समर्पण है उसको अपने आशीर्वाद देकर बनाए रखें ताकि जो भक्त वत्सल जो है मनुष्य वो आपकी भक्ति में सदा लगा रहे। यह मैं प्रार्थना करता हूँ और कि जितने भी जो श्रोतागण हैं ध्यानपूर्वक इसको सुने और हम लोगों को जो सृष्टि की गई रचना की गई उन रचनाओं का मूल उद्देश्य क्या है और परमपिता परमात्मा क्यों इस ब्रह्मांड की रचना करने के बाद तमाम 84 लाख जोनियों में मनुष्य जोनि को सर्वश्रेष्ठ जोनि क्यों माना गया, इसके ऊपर यह गहन अध्ययन और गहन चिंतन मनन करने का यह विषय है कि 83 लाख
99,999 जोनी के बाद यह मानव जोनी बहुत महत्वपूर्ण योनि है। इसका उद्देश्य यह है कि जीव को ब्रह्म के साथ साक्षात्कार मिलन होने की यह वेला है। यह जो मनुष्य जोनी है, जो जीव जिस जोनी में है उस जोनी में ही उसको उतना ही आनंद होता है जो मनुष्य जोनी में हम लोगों को आनंद की अनुभूति होती है। और जो खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, आराम करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, उसी प्रकार जो अन्य जीव हैं, चाहे वो जल में रहने वाले थलचर में हों या आकाश में उड़ने वाले हों, सबको उसी प्रकार आनंद की अनुभूति होती है। फिर हम लोगों को विशेष रूप से ईश्वर तमाम जीवों से अलग एक विशेष चीज दिए हैं जो बहुमूल्य है, वह है ज्ञान। तो वेद पुराण उपनिषदों में कहा गया है कि नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र मिह विद्यते। इस ब्रह्मांड के अंदर ज्ञान से पवित्र कोई वस्तु है ही नहीं। और यह ज्ञान और सिर्फ मनुष्य को सभी प्राणियों से अलग करता है। अब इसमें यह सोचिए, विचार कीजिए, एक गाय बच्चा देती है, उसको भी है अपने बच्चे की प्रति श्रद्धा, सहानुभूति, लाल प्यार करने की। चिड़िया भी बच्चे को देती है, अंडे को देती है, अंडे को पालती है, फिर बड़ा हो जाने के बाद उससे उसका कोई संबंध नहीं रहता है। क्यों? जब तक वो उसके साथ है तब तक है। और हम लोगों को यह ज्ञान सभी से अलग करता है। क्यों? कारण यह है कि हम 84 लाख जोनियों में मानव जोनी जो है, ईश्वर के साथ साक्षात दर्शन करने की लालसा होती है, मोक्ष की प्राप्ति हो करने की इच्छा होती है, ब्रह्म में मिलने की इच्छा होती है। और ब्रह्म की प्राप्ति का ये सुंदर से सुंदर अवसर है, ये ब्रह्म से मिलन का वेला है। इसलिए इस मानव शरीर को सभी लोग ध्यानपूर्वक सोच कर देखें, इस मानव जोनि को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और ईश्वर के प्रति लगन, श्रद्धा, समर्पण रखेंगे। फिर यहाँ एक प्रश्न उठता है कि वह जो ईश्वर है वह तो निराकार है, और निराकार ब्रह्म की जो खोज होती है, निराकार ब्रह्म की जो उपासना होती है, बड़ी कठिन होती है। जिसके संदर्भ में एक श्लोक कहा गया है, सगुणा निर्गुणाश्चेति दुग्धा प्रोक्ता मनुष्यभिः सगुणा राघभिश्चेति निर्गुणा तु विराघभिः। यह सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, जब निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप का जब धारण करने लगते हैं तो वह यह सबसे पहले ब्रह्मांड की रचना करते हैं। कि जब निर्गुण रूप में
ईश्वर होते हैं या कोई वस्तु होता है तो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब वह सगुण रूप का धारण करता है तो उसको सब कुछ चाहिए। अगर वह सगुण रूप में तैयार ब्रह्म सभी चीज को कर रहे हैं और सृष्टि चल चुका है तो उसके लिए सब कुछ चाहिए, और निर्गुण ब्रह्म को किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। और खोज निर्गुण का तभी संभव है जब सगुण रूप होगा। अगर ईश्वर की पूजा प्रार्थना जो भी मानव करते हैं तो सगुण रूप होगा, तब तो ईश्वर की पूजा आराधना होगी। और जब लोग ही नहीं होंगे, ज्ञान नहीं होगा, तो निर्गुण हो या सगुण हो उनकी उपासना होगी ही नहीं। और उपासना जब नहीं होगी तब ब्रह्म है कि नहीं है, इसका जो फैसला है यह ज्ञान के माध्यम से ही होता है। और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक सगुण रूप को होना अति आवश्यक है। इसलिए ब्रह्मांड की रचना की पहले ब्रह्म अपने आप को सगुण रूप में आते हैं और तब फिर सृष्टि की रचना होती है। वह सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म जब में आते हैं तो वह मनुष्य को खोज करने में, प्राप्ति करने में एकदम संभव हो जाता है। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की जो खोज है बड़ी कठिन है, और सगुण ब्रह्म की जो उपासना है सुलभ है। ईश्वर की खोज, एक बात से यहाँ समझिए, लोग कभी कभी स्वप्न में कुछ देखते हैं। सगुण रूप में जब कोई वस्तु है तब ना उसको देखेगा और उसको समझेगा। निर्गुण में जब है तो किसी चीज को न समझ सकता है न वो देख सकता है। इसलिए सगुण का अर्थ होता है देहधारी। ईश्वर निर्गुण से सगुण में आने के बाद दो प्रकार के रूप को धारण किए हैं, एक पुरुष प्रत्यय और एक स्त्री प्रत्यय। पुरुष प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, यानी स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष जब हुई तब सृष्टि का धीरे धीरे संचालन शुरू हुआ, और आज सृष्टि इतना दूर तक आई और आगे चलती भी रहेगी। और इस प्रकार आज ब्रह्म की खोज, ईश्वर की आराधना, पूजा, मंदिर जो हो रहा है सब ज्ञान का ही देन है। अगर ज्ञान नहीं हो स्त्री और पुरुष के अंदर तो पूजा पाठ, प्रार्थना, गुनगुनाना ये सब कुछ भी संभव नहीं है। ओम शांति शांति शांति। देखी भेले की बॉन्ड रख ले रहे, देखी 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 बॉन्ड भेले, देखी नोरा।